तो आज भी हम दिन भर की कुछ इंटरनेशनल खबरों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो है यूएस की तरफ से। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन कन्वेंस इमरजेंसी मीटिंग ऑफ ग्लोबल लीडर्स ओवर मिसाइल स्ट्राइक ऑन पोलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पोलैंड पर मिसाइल हमले को लेकर वैश्विक नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई। तो रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया, मिसाइलें दागी, तो उसमें से कुछ मिसाइल कहा जा रहा था कि वो पोलैंड की धरती पर भी गिर गई। तो पोलैंड जो है नाटो मेंबर का देश है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 3 की चिंताएं होने लगी। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पोलैंड पर मिसाइल हमले को लेकर वैश्विक नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई। ये जो न्यूज़ अपडेट है ये है आज सुबह की, और इसके बाद जो अभी की जो करंट अपडेट आई है वो आई है कि बाइडेन सेड यूक्रेन एयर डिफेंस मिसाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलैंड ब्लास्ट। तो नाटो के जो सोर्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बाइडेन सेड यूक्रेन एयर डिफेंस मिसाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलैंड ब्लास्ट। तो पोलैंड में जो मिसाइल गिरी हैं उसकी जो जिम्मेदार है वो यूक्रेन के एयर डिफेंस मिसाइल रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा नाटो सोर्स का कहना है। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पोलैंड नाटो से मिसाइल लैंडिंग वाज नॉट रशियन अटैक। तो एक तरीके से पोलैंड नाटो का कहना है कि मिसाइल लैंडिंग रूसी हमला नहीं था। तो ये दोनों अभी की जो है लेटेस्ट खबरें हैं जिसमें कि पोलैंड और नाटो कह रहे हैं कि मिसाइल लैंडिंग रूसी हमला नहीं था। तो एक तरीके से पोलैंड और नाटो ने भी स्वीकार कर लिया है कि ये रूस द्वारा नहीं किया गया था। सुबह का जो घटनाक्रम चल रहा था उसको देखते हुए सभी लोगों को लग रहा था कि इसमें रूस शामिल है, कि रूस ने जो है 2 मिसाइलें दाग दी हैं पोलैंड के ऊपर। मगर अभी का जो घटनाक्रम है वो बदल चुका है और नाटो और पोलैंड मान चुके हैं कि मिसाइल लैंडिंग रूसी हमला नहीं था। अगर ये हमला रूस की तरफ से पोलैंड पर कर दिया जाता तो एक तरीके से ये वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी हो जाती। पोलैंड जो है नाटो मेंबर का देश है जिसमें कि सभी एक साथ रहते हैं। अगर किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो सभी देशों पे हमला समझा जाएगा। नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। The preliminary finding came after US President Joe Biden and other Western backers of Ukraine had thrown their weight behind the investigation, and amid repeated assertion from Russia that it did not fire the missile. नेक्स्ट जो अपडेट है वो निकल के आ रही है G20 समिट से ही। पीएम मोदी चाइना सी जिनपिंग एक्सचेंज ग्रीटिंग एट G20 समिट डिनर इन इंडोनेशिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी चीन के सी जिनपिंग ने इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में शुभकामनाएं दी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग एट G20 डिनर होस्टेड बाय इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जोको विडोडो इन बाली, इंडोनेशिया। तो G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वो इस टाइम पे इंडोनेशिया के बाली के अंदर हो रहा है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता, और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो है इंडोनेशियाई रुपया। नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है वो भी रशिया से आ रही है। रशिया ने जो है जो पोलैंड पर हमला हुआ है मिसाइल, उस पर प्रतिक्रिया दी है। रशिया सेज इमेजेस सोन यूक्रेनियन S-300 मिसाइल हिट पोलैंड। तो रशिया का क्या कहना है कि तस्वीरें यूक्रेन की S-300 मिसाइल को पोलैंड से टकराती हुई दिखाती हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री said that the explosion in Polish territory on Tuesday had been caused by a Ukrainian air defense missile। एक तरीके से रशिया का भी कहना है कि पोलैंड पर जो मिसाइल गिरी हैं वो उनके द्वारा नहीं गिराई गई हैं। यह किसी भी तरीके का रूस की तरफ से कोई भी हमला नहीं है। उनका कहना है कि ये जो है यूक्रेन में जो S-300 मिसाइल लगी हैं उनसे वो मिसाइल निकल के पोलैंड पर लगी हैं। पोलैंड की जो राजधानी है वो है वॉर्सो। पोलैंड की जो करेंसी है वो है ज़ाल्टी, और पोलैंड के जो पीएम है वो हैं मेटियर्स मोराविएस्की। नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है वर्ल्ड की पॉपुलेशन से रिलेटेड। एज वर्ल्ड पॉपुलेशन हिट्स 8 बिलियन, नेक्स्ट बिलियन टू कम फ्रॉम दीज 8 कंट्री। वर्ल्ड पॉपुलेशन हिट 8 बिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन। UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट
report said that the next billion people are projected to come from these 8 countries: Congo, Egypt, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, the Philippines, and Tanzania. The report also said that India is on course to surpass China as the world's most populous country in 2023. Half of the population still lives in just 7 countries: China, India, the US, Indonesia, Pakistan, Nigeria, and Brazil. ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड। तो दुनिया की जो आधी आबादी है वो इन 7 कंट्रीज़ के अंदर रहती है: चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड ब्राज़ील। ये रिपोर्ट्स का दावा है, ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड।